अपनी जननी के एहसानों को भूल गई आद्या, तो श्रुति के एहसानों को क्या ही याद रखेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आद्या जिस तरह अनुज को श्रुति के एहसानों की लंबी लिस्ट बता रही थी, वो 4 साल जो श्रुति ने एहसान किए हैं, तो मैं सोच में पड़ गई कि ये वही लड़की है जिसकी अनुपमा ने जान बचाई थी। ये वही लड़की है जिसको अनुपमा ने अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके एक बेटी का दर्जा दिया था। अनुपमा उसकी जननी बनी थी, क्योंकि जननी सिर्फ जन्म देने से नहीं होती है, पालने से भी होती है। तो आज उसी जननी के एहसान उसको बिल्कुल याद नहीं है और श्रुति के एहसानों की लिस्ट अपने पिता के सामने रख रही है। तो ये भी कितने दिन तक याद रहेंगे, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज श्रुति के एहसानों का बही खाता लेके आद्या अपने पिता के सामने पहुंची। यहाँ पे उसने वो 4 साल का हिसाब किताब रखा कि हमें संभाला था श्रुति ने उस समय जब हमें वो अनु छोड़ के चली गई थी। हमें संभाला था श्रुति ने, हमारे पास उसका ये है, हमें ये करना चाहिए, हमें बहुत सारे एहसान उसके जो हमारे ऊपर है उनका हमें सिला देना चाहिए। बहुत सारा कुछ बोला और ये भी बोला कि आप तो 4 साल में कभी श्रुति का बर्थडे भूले नहीं, आज कैसे भूल गए। तो खैर ये सब बातें उसने श्रुति के एहसानों में बोली, मगर मैं हैरान हूं कि जो श्रुति के एहसानों का बही खाता रख सकती है, क्योंकि ये श्रुति के एहसान एक ही दिन में तो नहीं हुए। ये श्रुति के एहसान तो तब से ही चल रहे हैं जब से आद्या छोटी थी, और उसी समय अनुपमा ने भी आद्या पे बहुत सारे एहसान किए हैं भाई। उन एहसानों का क्या, आद्या को लास्ट में बचाया, चलो मान लिया, जान तो बचाई। आद्या को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया, मान लिया। अनुपमा ने अनुज के लिए अडॉप्ट किया, मगर अडॉप्ट तो किया। आद्या को इतना प्यार किया कि अपना सपना छोड़ दिया, और पता नहीं कितने एहसान हैं जो ये आद्या कभी दे नहीं सकती। जो पहले छोटी थी, क्लास में अव्वल नंबर पे आना, आद्या के लिए फ्रॉक बनाना, आद्या के लिए ड्रेसेस बनाना, उसके हर फंक्शन को उसके लिए स्पेशल बना देना, ये सब आद्या के लिए किया। फिर उन सबसे आद्या को प्रोटेक्ट करना जो आद्या पे हमला करने वाले थे। हमला करने वाले मींस जो उसको ताने सुनाते थे, जैसे कि बा है, बाकी सब लोग उस समय आद्या को कैसे ट्रीट करते थे। ये सारी चीजें अनुपमा ने, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये सब भूल गई ये आद्या। और आज श्रुति के एहसानों की बात कर रही है। कल को श्रुति का ऐसा एटीट्यूड हुआ, श्रुति अनुज के प्रति पॉजेसिव हुई और आद्या थोड़ी इग्नोर हुई, तो क्या आद्या उस दिन फिर किसी तीसरी के एहसानों को लेके आएगी, फिर से पैनिक अटैक देगी अपने आप को, फिर वो तीसरी को आके संभाल लेगी, फिर उसके एहसान गिनवाएगी, फिर अनुपमा कैंसल, श्रुति कैंसल, और नहीं जो भी होगी उसको लेके आएगी। ऐसा है क्या एटीट्यूड। और ये जो आज आद्या एहसानों की लिस्ट लेके बैठी हुई थी, अनुज भी उससे कन्विंस हो रहे थे, ये भी मुझे अफसोस हुआ। एहसान किया श्रुति ने, नो डाउट। श्रुति को तो पूरा सच पता भी नहीं है, मगर कंप्लीट सच कम से कम इसको तो पता है आद्या को। एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या हुआ, क्योंकि इतनी समझदार तो अब लगी रही है ये। तो ये देख के हैरानी होती है कि कितना कन्वीनियंट हो गया है रिश्तों को एक बही खाते में बदलना, जिसमें ना तो प्यार है ना ही कोई संतोष है। क्योंकि आज अगर श्रुति के साथ शादी करवा रही है अपने पॉप की, तो कोई प्यार नहीं है, एहसान है श्रुति के, इसलिए करवा रही है। तो ये कैसे रिश्ते निभेंगे, कैसे जाएंगे, ये तो अब आगे वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड आद्या का, और अनुज का उसकी हाँ में हाँ मिलाना, दोनों। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.